सर्दियों की वह पहली झमाझम बारिश और काली स्याह रात का सन्नाटा। चारों तरफ हवा की साएं साएं करती आवाजें हवेली के खिड़की दरवाजों को जोर जोर से खटखटा रही थीं। बिजली घंटों पहले कट चुकी थी। बेडरूम में रखी टेबल पर जलती मोमबत्ती का मध्यम पीला उजाला विशाल दीवारों पर डरावने साए बना रहा था। पूरे इलाके में यह पुरानी खानदानी हवेली अपने विशालकाय आकार और खामोशी के लिए जानी जाती थी। मेरी शादी इस हवेली में बड़े धूमधाम से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद मुझे एहसास हुआ कि यह आलीशान हवेली एक खूबसूरत पिंजरे से ज्यादा कुछ नहीं थी। मेरे पति एक बड़े बिजनेसमैन थे और उनका ज्यादातर वक्त बिजनेस ट्रिप्स के सिलसिले में विदेशों में बीतता था। महीनों महीनों तक उनका घर न आना और आने पर भी अपनी थकान का बहाना बनाकर सो जाना मेरी जिंदगी को एक सूखे रेगिस्तान की तरह बंजर बना चुका था। इस विशाल हवेली के सुनसान कमरों में अकेले रहते रहते मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। तन्हाई मेरी रूह को हर पल कुतरती रहती थी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हवेली के वित्तीय खातों और पुराने बही खातों की जांच के लिए हाल ही में एक नया कड़क जवान चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त हुआ था, अर्जुन। अर्जुन देखने में एकदम कड़क, लंबा चौड़ा, मजबूत कसरती काठी, तीखे फीचर्स और गहरी भेदी आंखों वाला इंसान था। जब भी वह हवेली में फाइलों या पैसों के हिसाब किताब के सिलसिले में मुझसे बातचीत करता, उसकी कड़क और दबंग शख्सियत मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर देती थी। उसकी गहरी नजरें मेरे चेहरे की उदासी और तन्हाई को बखूबी भांप लेती थीं। उस तूफानी रात 12 बजे के करीब, जब पूरा इलाका गहरी नींद में सोया हुआ था, मुझे हवेली के पिछले हिस्से में बने पुराने ऑफिस रूम से लोहे की तिजोरी के घूमने और भारी लेजर फाइलों के गिरने की अजीब सी आवाज आई। वह हवेली का वह हिस्सा था जहां अक्सर अंधेरा रहता था। दिल में डर तो बहुत था, लेकिन उस सन्नाटे को चीरती आवाज ने मेरी उत्सुकता बढ़ा दी। हाथ में पीतल की मोमबत्ती स्टैंड थामे कांपते कदमों से मैं उस गुप्त कक्ष की तरफ बढ़ी। कमरे का माहौल बेहद नम, पुरानी फाइलों की महक और सन्नाटे से सराबोर था। जैसे ही मैं अंदर पहुंची, मैंने देखा कि अकाउंट्स वाली बड़ी लोहे की अलमारी खिसकी हुई थी और उसके पीछे गुप्त तहखाने का रास्ता नजर आ रहा था। अंदर से हल्की सी लाल रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। अभी मैं उस गुप्त रास्ते की तरफ एक कदम बढ़ा ही रही थी कि अचानक पीछे से एक मजबूत कड़क हाथ ने मेरी कलाई को अपनी गर्म और कसरती उंगलियों में कसकर जकड़ लिया। मेरी चीख निकलने ही वाली थी कि दूसरे हाथ ने मेरे होठों को ढक लिया। पीछे से एक भारी, गर्म और जज्बाती आवाज मेरी गर्दन के पास फुसफुसाई, निशा, चीखना मत, मैं हूं अर्जुन। उसकी कड़क और गर्म सांसों की छुअन सीधे मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसने बिना कोई आहट किए पीछे हाथ ले जाकर बेडरूम और उस गुप्त कमरे के भारी शीशम के दरवाजे को धकेला और लोहे की सांकल को इतनी जोर से चढ़ाया कि उसकी कड़क खनक सीधे मेरे दिल की धड़कनों में उतर गई। उसने अंधेरे कोने में ही मेरी कलाई को जकड़े रखा। वह मेरे चेहरे के बेहद पास झुका। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून और कड़क तेवर साफ झलक रहे थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, रोज आपको इस बड़े घर में अकेले घुटते, तड़पते और इस वीरान हवेली की दीवारों से बातें करते देखना मेरे दिल को चुभता था। आपकी आंखों के इस अकेलेपन, डर और प्यास को मिटाने की जिद दबाए बैठा था। लेकिन आज इस बंद कमरे में वो सारी तन्हाई, डर और दूरियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। उसका वह कड़क और बेकाबू अंदाज मेरे पूरे वजूद में एक नया करंट दौड़ा रहा था। मैंने कांपती हुई बेबस आवाज में उससे कहा, अर्जुन, प्लीज अब रुक जाओ। तुम यह क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन अर्जुन के सिर पर तो बस मेरी उदासी को दूर करने, हवेली के खौफ को मिटाने और मुझे पूरी तरह अपना बनाने का जुनून सवार था। उसने अपने दोनों मजबूत हाथ आगे बढ़ाकर मुझे अपनी बाहों के घेरे में जकड़ लिया। उसकी कड़क और गर्म छुअन ने मेरे सालों के अकेलेपन को पूरी तरह पिघला दिया। उसने कहा, हिसाब किताब और दुनिया की परवाह छोड़ दीजिए निशा, आज इस अंधेरे कमरे में सिर्फ हमारा राज है। उसने जैसे ही अपनी गर्म उंगलियों से मेरे चेहरे पर बिखरी जुल्फों को समेटा,
मेरे मुंह से निकला, अर्जुन प्लीज छोड़ दो। लेकिन मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और मेरा पूरा वजूद उसकी बाहों में ढीला पड़ गया। अंधेरे कमरे की उस ओट में रात और भी हसीन, रहस्यमयी और कड़क होती चली गई। बाहर बारिश का सन्नाटा था और अंदर हमारी सांसों का तूफान। मोहिब्बत के उस बेकाबू तूफान के बाद अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस गुप्त दरवाजे के अंदर ले गया। वहां एक पुराना लोहे का बॉक्स रखा था जिसमें हवेली के सालों पुराने खोए हुए वसीयतनामा और असली दस्तावेज थे जिन्हें रिश्तेदारों ने छिपा रखा था। अर्जुन ने मुझे वह सौंपे और मुझे इस हवेली का असली मालिक होने का एहसास कराया। जब सुबह की पहली किरण खिड़की की दरारों से छनकर आई, तब जाकर हमारी सांसें शांत हुईं। उसने प्यार से मेरे माथे को चूमा और मुझे हवेली का असली हकदार बनाकर दबे पांव बाहर चला गया। दिन बीतते गए और सबकी नजरों से छिपकर बंद कमरों के पीछे हमारा यह गुप्त, खौफनाक और कड़क रिश्ता और गहरा होता चला गया। पति के दूर रहने का जो दर्द था और हवेली का जो दर्द था, वह इस जवान अकाउंटेंट अर्जुन के इस बेकाबू प्यार और वफादारी के आगे पूरी तरह हवा हो गया। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां बंद कमरों और अंधेरे रास्तों के पीछे ही असली सुकून, सुरक्षा और सच्चा प्यार छिपा होता है। आज मैं उनकी दी हुई इसी बेकाबू मोहब्बत और हिम्मत के सहारे खुश हूं। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।